नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लर्नर पे। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं एक छोटे-छोटे वीडियोस की सीरीज बनाने की सो दैट कि आप उनको देख के कुछ लर्न कर सकें और लर्निंग आएगी तो अर्निंग आएगी, है ना? गुड। सो आज मैं जिस स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर काम करती है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जानने वालों ने पूछा कि सर आप इंट्राडे पे तो बनाते ही रहते हो, कैसे लेना है? बट हमें कुछ ऐसा बताइए, जहाँ पे कि मैं स्विंग ट्रेड ले सकूँ। मैं दिन भर अपने लैपटॉप के सामने, अपने डेस्कटॉप के सामने नहीं बैठ सकता। तो मैं कहा चलो एक स्ट्रेटजी तो नहीं बोलूँगा, एक बिहेवियर ऑफ द मार्केट बोलूँगा जो मैंने देखा और मुझे लगा कि इस स्ट्रेटजी को इसको इस कुछ एक इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ करके एक अच्छा खासा स्टॉक का किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये हम पता लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है जिसको ट्रेडिंग नहीं आती होगी तो वो भी इसको कर पाएगा। इसको बोलते हैं 44 का दम। ठीक है, 44 का दम क्या बोलता है? 44 का दम ये बोलता है कि कोई भी स्टॉक अगर चल रहा है और वो कभी भी अपनी मूविंग एवरेज 44 की मूविंग एवरेज के पास आता है, तो वहां से एक अच्छा खासा बाउंस उसको मिलता है अगर वो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से अपने उसमें डाल सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। छोटे छोटे से रूल हैं, इनको आप ट्राई करके देखिए। हो सके तो पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप कल बैठे और सारा पैसा इसी में गवा दिया, सब इसी में लगा दिया। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैपिटल क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है कि कितने पैसे लगाने हैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर, आप मेरा वीडियो देखिएगा। आई थिंक हाउ टू ट्रेड वाले में है, जहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस किया है। बहुत ज़रूरी है, कहीं भी पैसा नहीं लगाना और कितना भी पैसा नहीं लगाना, है ना? ठीक है, आते हैं वापस इसके ऊपर। तो मैंने इस स्ट्रेटजी के लिए 3 इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं। एक मूविंग एवरेज, जो कि नॉर्मल मूविंग एवरेज होगी, सोर्स उसका क्लोज रहेगा और मैं इसको यूज करूंगा 44 पे। स्टाइल में जाके यहाँ पे ग्रीन डाल लूंगा। ये स्वाद अनुसार वाली बात है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से मैं यूजुअली अपने ट्रेंड्स, अपने ट्रेड को चालू करता हूँ, तो इसलिए मुझे ग्रीन यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला, दूसरी बात क्या थी, हमारा ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड पॉजिटिव है? आप देख के तो पता लगा ही सकते हैं। दूसरा एक जो छोटा सा तरीका होता है कि आप ये देखिए कि उसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वो किस तरफ जा रहा है। अगर कोई भी स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम ये मानते हैं कि वो स्टॉक पॉजिटिव है। 200 का जो भी होगा, अगर स्लांटिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है कि ये स्लांटिंग तो इसको नहीं बोलूंगा, बट इसमें जैसे ये वाला है, अगर मैं पॉलीकैप जो लगा हुआ है इसका यहीं पे बात करूं, तो ये लीनियर हो गई है ये लाइन। इसका मतलब क्या है, जो ट्रेंड है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। बट मैं कब तक इसके अंदर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसमें तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक ये पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव होगा तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है ना? अदरवाइज आप इसको पूरा रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम रिजल्ट मिलेगा, बस उतना है। ठीक है, ट्रेड क्या है और स्टाइल क्या है और वो सब हम लोग जानते हैं। आपको क्या करना है कि आपको वो कैंडल ढूंढनी है जो कैंडल इस तरीके से या तो इस तरीके से यहाँ पे आके टच कर रही हो, ठीक है, यहाँ पे बाउंस करके जा रही हो, या एक नंबर वन कंडीशन ये रहेगी। नंबर टू कंडीशन क्या रहेगी कि अगर मेरा स्टॉक नीचे से आके 44 ईएमए को काट एमए को काटे, ईएमए नहीं, याद रखना, एमए को काटे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी एक वो बन जाती है, कंडीशन बन जाती है ना? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि कोई भी कैंडल जैसे ही मेरे 200 के ऊपर होने चाहिए, ये 200 की है, 200 के ऊपर अगर वो 44 वाले को काटती है, जैसे इसने काटा, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही कोई भाव मेरे को मिलेगा इसके ऊपर, उसके ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा और इसके नीचे मेरा एसएल होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर मैंने कौन सा है,
पॉलीकैब, अगर मैंने पॉलीकैब में एंट्री ली होती बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे क्या था, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और तो मेरा एसएल था 3.67 का, मतलब 99 पॉइंट्स का, और अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे को अब तक कितना मिल गया होता। यहाँ पे अगर मेरी एंट्री है तो ये 1:1 हो गया आपका। T1 क्या होगा, T1 होगा आपका 1:1, T2 क्या होगा 1:2, सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैंने, अच्छा मैं इसको हटा के, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली है तो मेरा 3.5% का वो था, और अगर मैं आज टॉप पे इसके निकल गया होता तो 10% बन जाते। कितने दिन में बन जाते? ए यहाँ पे एंट्री बनती थी इसकी 1 2 3 4 5 6 दिन में 10% बन जाते। लोग तो कितने कितने टाइम तक बैठे रहते हैं। ओके, इसके अंदर एक तो ये तरीका होता है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट और नमक स्वाद अनुसार लेते हैं। आप रिस्की ट्रेडर्स हैं तो अभी इस पे और बैठ सकते हैं। नंबर एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने T1 T2 पे निकल जाइए। अगर आप T1 T2 पे नहीं निकलना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही ये लाइन वापस कभी भी आके इसको वापस से टच करे तो आप निकल जाइए। या कुछ ट्रेडर्स और क्या करते हैं कि इसके अंदर और भी कुछ लगा लेते हैं, 9 का आप लगा लीजिए, ये 21 का आप लगा लीजिए। 9 को काटती है वो अग्रेसिव ट्रेडर्स, वहां पे निकल जाते हैं जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए। 21 को अगर आपका, आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर्स है, क्योंकि 21 ईएमए के ऊपर भी बहुत अच्छा इसी तरीके का एक वो देखा जाता है, ट्रैफिक देखा जाता है। 21 ईएमए को तोड़ के भी बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ एक बार हुआ, ये तो बहुत अच्छा मूव था, लेकिन एक बार हुआ, इससे पहले ऐसा कभी हुआ था क्या? मैं देखूंगा जब भी 200 की लाइन नीचे होगी और इसने 40 ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे लाइन लगा लीजिए। 200 का मेरा जब ईएमए एमए, सॉरी नॉट ईएमए, वाई ईएमए, ईएमए जब मेरा 200 का ईएमए जब मेरा नीचे था तो मेरे पॉलीकैब ने इसको आके यहाँ पे टच किया। ये दिन अच्छा था, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसके ऊपर ट्रेड अपना चालू करता तो मेरा एसएल कितना बनता था, मेरा एसएल बनता था 3.61। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो मेरा मेरा किस तरीके से 3.61, तो 3.61, 3.61, ये आ गया मेरा T1, यहाँ पे मैं T1 पे निकल जाता। ये और ऊपर गया, 3.61 का दुगना कितना हो गया, 7.62। तो अगर मैं यहाँ तक भी रुकता तो मेरे को 11% मिल जाते हैं। ठीक है, ओ मेरे ख्याल से फ्लूक हो गया है, ये तो तुक्का लग गया। दो बारी 2 दिन में 4 दिन में 10% थोड़ी मिलता है। एक और बारी देख लेते हैं यार। यहाँ पे देखिए स्टॉक ऊपर था, नीचे आया, नीचे आके इसने इसके वापस से मेरे 44 वाले एमए को, अगर मैं गलती से ईएमई बोलता हूँ ना तो उसको एमए ही समझना, आज पता नहीं क्यों निकल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे और ये देखिए यहाँ पे मैट होती है क्या कंडीशन? हाँ, कैसे मैट होती है? आपका जो फिफ्थ आपका 200 का जो डीएमए डेली मूविंग एवरेज है, ये तो बहुत नीचे है। इसका मतलब मैं यही मान के चलता हूँ कि स्टॉक जो है मेरा पॉजिटिव ही है। बट ये अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इतना ज्यादा भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा है। बट इवन दो अगर कंसोलिडेशन कर रहा है तो भी स्ट्रेटेजी तो स्ट्रेटेजी है, एक बार बोल दिया स्ट्रेटेजी काम करेगी तो करना चाहिए ना, हर हालत में करना चाहिए। तो यहाँ पे 2425 में यहाँ पे एंट्री थी, लेकिन क्या इसने अगले दिन को तोड़ा? नहीं तोड़ा। इसने तोड़ा? नहीं तोड़ा। इसने तोड़ा? नहीं तोड़ा। इसने तोड़ा? ये सिर्फ टच करके वापस आ गया, ये खुद रेजिस्टेंस खा के इससे वापस आ गया, इससे अगला दिन रेजिस्टेंस खा के वापस आ गया। ओके, नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे इसने इसको तोड़ा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है, एक तो काफी दिन के बाद तोड़ा है तो थोड़ा सा मतलब अगर ये कंसोलिडेशन है तो भी आप इसको ओके मान के चल सकते हो ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपका जो एसएल होता है, एसएल रखने में यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल का एसएल लेके चलते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ ये नीचे नहीं आती तो ये एसएल मेरा एकदम परफेक्ट एसएल बनता है। बट जब ये एसएल, ये इसका लो टूट गया तो यहाँ पे मेरा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आप चार्ट देखिए और चार्ट के हिसाब से यू टेक अ कॉल कि यू वांट टू टेक दिस कॉल और नॉट, यू वांट टू टेक दिस ट्रेड और नॉट। ठीक है, अगर मैंने लिया होता तो यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे इस दिन में एंट्री बनती है।
भाव तो आप लिख के रख लीजिए, 24-21 के ऊपर जिस दिन निकलेगा मुझे लेना उसी दिन है। ठीक है। अभी अगर यहाँ पे देखिए 24-21 से जब मैंने ऊपर लिया तो मेरे को कितना दिया, मेरे को इसने दिया, मैक्सिमम देखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 14% दे दिया। कितने दिन में दे दिया? मेरा ट्रेड मेरा चालू हुआ था 31 दिसंबर को, और हाई मार दिया 18, 18 दिन में। और क्या चाहिए? अगर आप यहाँ से नहीं भी निकले होंगे तो इस दिन एसएल हो जाता है, क्योंकि इस दिन मेरा ये यहाँ पे कट हो गया। तो आपको एक, अगर आप नहीं निकले, आप भूल गए, 10%, 14% बहुत दिन है। आप स्विंग में कितना देखते हैं? स्विंग इज मैक्स फॉर 10 to 15% ना, और दैट टू विद इन 30 to 40 डेज। तो इससे ज्यादा और क्या देखते हैं? चलिए, ये भी हो सकता है 3 तुक्के लग गए इसके अंदर। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, मेरा फेवरेट। मेरे पास क्योंकि ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसमें मेरे स्टूडेंट्स नहीं है मेरे पास। अदरवाइज मैं उनको पूछता कि भाई आप बताइए। ओके। तो ये भी एक बार शुरू से आ जाते हैं, इसमें दो चार देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे ना बहुत लैगिश एंट्री बनती है, क्योंकि मेरा जो 20 की है ऊपर चली गई है, तो मैं नहीं लूंगा ये एंट्री। यहाँ पे एंट्री बनती है, हाँ यहाँ पे एंट्री बनती है, क्योंकि मेरा जो 200 का एमए है, 200 का जो डीएमए है, डेली मूविंग एवरेज, वो यहाँ पे नीचे है। तो अगर डेली मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे है, तो और ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल ने इसको कट किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाती है, ये मेरा एसएल बन जाता है। ओके। अगर इसके हिसाब से मैं देखूं, तो ये कैंडल जो मेरा एसएल था, मेरा एसएल कितना हो गया, 2.96। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया 2.96, क्या मुझे 2.96 मिला? 3.61, मतलब 1:1 तो मिल ही गया, फिर भी वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में भी। क्योंकि जितना आपका 200 का ये पास में होगा ना, उतना ट्रेंड थोड़ा सा कम रहता है उस स्टॉक के अंदर। और अगर आप इसको बड़े उसमें देखें, तो ये मैं बोलता हूँ ना कि ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है नहीं है, यहाँ पे ये तो बल्कि बन भी रहा है, ये एक हायर लो के नीचे। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड मेरा पॉजिटिव था नहीं। उसके बावजूद भी अगर मेरे को T1 मिल गया, और मेरा एसएल तो लगा नहीं। जब मेरा एसएल नहीं लगा तो मुझे किस बात का डर है? बट ठीक है, एक और देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे भी अगर मैं इस दिन का देखूं, तो वही है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा था, बहुत अच्छी एंट्री नहीं बन रही है। बट स्ट्रेटेजी की एंट्री बनती है। क्यों यहाँ पे एंट्री बनती है? सेम जैसे यहाँ पे लिया था, पहला वाला लिया था, यहाँ पे भी जब मैं नीचे से आना शुरू किया, तो यहाँ पे कट करना शुरू किया इसने, ये कट किया यहाँ पे 44 का। ठीक है, लेकिन ये उसी दिन नीचे गिर गई पूरे। तो मैं मान के चलता हूँ कि चलो यही वाली कैंडल पे लगा के चलता हूँ कि इस कैंडल का हाई जब टूटेगा, जो कि हम बात कर रहे हैं, अपनी बात को चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो इसको लेके और इसके लो को लेके, यहाँ पे अगर मैं जैसे ही इसका हाई टूटेगा, हाई टूटा इस दिन 17 मार्च को, 17 मार्च को मुझे इस ट्रेड में चले जाना चाहिए था। अगर मैं 17 मार्च को इस ट्रेड में जाता, तो इस ट्रेड के ऊपर कितना है मेरा रिस्क? 3.39। तो अगर 3.39 मेरा यहाँ पे रिस्क में लेता, तो मुझे कितना मिलता? अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर निकल जाता, तो मेरे को 10% मिल जाता। 3.39 के एसएल के साथ अगर मैं आपको 10% देने वाला स्टॉक बता रहा हूँ, तो क्या चाहिए? ऑल दो कि ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि 200 ये में बहुत पास में है, और स्टॉक ट्रेंडिंग नहीं है अभी, उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव नहीं है। और अगर कोई यहाँ पे भी नहीं निकला होगा, क्योंकि आप T1 T2 T3 पे निकल सकते हैं, कुछ लोग हैं वहां पे भी ना निकलना चाहें, तो दूसरा कंडीशन क्या था कि जब भी मेरी 44 ईएमए को वापस तोड़े, तो यहाँ तक भी इसने वापस नहीं तोड़ी है। तो अगर कुछ और भी, आप कोई और थोड़ा रिस्की वाला होगा, क्योंकि नॉर्मल वाले यहाँ तक निकल जाएंगे, अगर कोई रिस्की वाला होगा तो इसने तो 17% भी दिया था यहाँ निकलने से पहले। अगर आप इसका T1 T2 नहीं मानते और यहाँ पे आके निकलते हैं, तो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव में ही निकले हैं, है ना। लेकिन ये कितने दिन हो गए? ये दिन मेरे ख्याल से बहुत सारे हो गए ना। हम क्या बोलते हैं कि 30 से 40 दिन के अंदर जो भी बेस्ट प्राइस मिलेगा, हम लोग वहां से निकल जाएंगे। तो ये मैंने इस दिन लिया था ट्रेड। कितने दिन हो गए? 56 डेज तो रुकना ही नहीं है भाई, हमारा क्या था, 30 to 40 डेज, 46 डेज यहाँ के आसपास कहीं पे, ये 41 डेज यहाँ पे आ जाते हैं मेरे। यहाँ पे निकलना था मेरे को, तो उस वक्त तो मैं 17% में ले रहा था।
भाई 1, 2, 3 इतनी बार फ्लूक नहीं हो सकता ना, तुक्का नहीं है, कुछ तो होगा इसके अंदर। चलिए एक लास्ट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क देता हूँ। मैं जब मेरे मेंटर्स थे उन्होंने मेरे को यही बताया था कि वेद, जब भी आप शुरू करो ना तो 2-3 स्टॉक्स को फेवरेट बना लो और उसी के अंदर काम करना शुरू करो। तो इसलिए आप देखेंगे मैं ज्यादातर मेरे वीडियोस में या तो मैं रिलायंस की बातें करता हूँ, या फिर मैं इसकी बातें करता हूँ, बजाज फाइनेंस की बातें करता हूँ, या इन्फी की बातें करता हूँ। ओके। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक एसएल हुआ जो मुझे दिख रहा है, ये 44, ये हमारा 200 का एमए नीचे था, यहाँ से इसने इसको काटा और यहाँ पे आप वापस लेके गए इसको, और यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। तो हमारा कितना एसएल हुआ यहाँ पे, किसने एसएल कराया भाई, बजाज फाइनेंस ने। ओके, 1.90% का आपको घाटा हो गया। ठीक है ना, इस वाली स्ट्रेटेजी के साथ। बट अगर मैं ये बात देखूं कि अगर आप यहाँ से जैसे ही ऊपर गए 1.19, मतलब कि 1.19 के इसने ऊपर दिया, नहीं दिया, ठीक है। ओके, टेकन, एस एल इज एस एल। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको ले सकते थे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटेजी में नहीं आ रहा है ना। बट यहाँ पे अगर आपने लिया होता तो बहुत अच्छा गया था यहाँ से भी। अ, यहाँ पे आप ये वाला एक एंट्री मान सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से 1:2 तो यहाँ भी दिया है, यहाँ पे 200 नीचे है, और यहाँ पे जैसे ही 44 को इसने कट किया टक करके 1:2 आराम से, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से ये नीचे से आया, ये तो यहाँ पे 200 का एवरेज इसका नीचे हो गया, और जैसे ही इसने इसको तोड़ा, जैसे ही इसने अपने 44 को तोड़ा, वैसे ही ये यहाँ से अप ट्रेंडिंग में हो गया। अब आप चाहे जितना, आपका जो प्रॉफिट है वो आपके उसके अनुसार होगा, श्रद्धा के अनुसार होगा। 7.5% का रिस्क था इसके अंदर, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिया होगा, इस कैंडल पे लिया होगा, तो आराम से आपको 1:2 भी मिल गया, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने यहाँ पे इसको जस्ट टच करके वापस आया, इसका क्लोज वेरी नियर था, बट इसने इस लाइन के नीचे कोई भी क्लियर कैंडल का क्लोज अभी तक यहाँ तक नहीं दिया था। तो अगर आप इसको चाहें और तो उसके मतलब अपने अनुसार इसको लेके जा सकते हैं, बट मैं सिर्फ जो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, अपोलो टायर्स, चलो एक अपोलो टायर्स में भी चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने देखा अपोलो टायर्स मेरा खुला हुआ है ना। एक और चेक करेंगे, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप इस चीज को समझें, आप इसको पहले टेस्ट कीजिए, पहले अपने ना क्या बोलते हैं, अपने चार्ट पे इसको डालिए, इसकी आदत डालिए। उसके बाद आप इमोशनलेस पेपर में ट्रेडिंग करके देखिए कि पेपर ट्रेड करके इससे कुछ बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर पैसा लगाएं, जो भी आपको अपना जिस तरीके का भी ट्रेड करना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एजुकेशन दे सकता हूँ, क्योंकि सेबी उसके लिए मना नहीं करता कि भाई आप दीजिए। ओके, हम लोग आ गए हैं अपोलो टायर्स के ऊपर। अब आप ये देखिए, 200 तो हमारे भाई साहब नीचे चल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड पॉजिटिव है इसका। और अगर आप इसको देखें तो पीछे इसका कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रेफरेंस बहुत पीछे नहीं था। और आप देखें तो इसका जो अप ट्रेंड है, दिस इज कंटिन्यूस अप, जिसको अप ट्रेंड बोलते हैं, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि हमको जो उसका प्रॉफिट होता है बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मिलता है ना। हम यहाँ से अब ट्रेड बताते हैं कैसे किया किया जाता है इसके ऊपर। यहाँ से देखिए, ये नीचे आई, ये नीचे, ये नीचे, ये पहली कैंडल थी जिसने इसको तोड़ा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक रेखा बना देता हूँ, ये एक, ये एसएल क्या है, नीचे वाली लाइन, और ऊपर वाली लाइन क्या बोलती है कि उसके ऊपर कुछ क्लोज दिखे तो ही आप इसको लो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ ये वाला ट्रेडिंग हमको करना है, तो इसमें हमारा एसएल कितना रहता है, तो मैं आपसे मांगता हूँ यहाँ पे 2.25% का एसएल अगेंस्ट में। मैं आपको कितना यहाँ पे प्रॉफिट देता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बोल रही है।
तो ये स्ट्रेटजी आपको कितना तक देती है? अभी तक भी अगर आप इसके अंदर बने हुए हैं तो आपको 13 से 14% मिल गए। 13 से 14% कितने दिनों में? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? अगर मैं तो भैया इसी दिन पैसे लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं इतने दिन भी क्यों वेट करूँगा? अगर मेरे को 10% भी मिलते हैं, 10% से 12% अगर आप स्विंग में ढूँढते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? तो यहाँ यहाँ भी क्या है कि अगर मैं इस दिन के अंदर हूँ, तो भैया मेरे को तो नहीं चाहिए 15%, 17% नहीं चाहिए, मैं तो इसके अंदर ही निकल जाऊँगा 12%। आप 2% का रिस्क लेके कितना कमा रहे हैं? इंटू 6 टाइम्स कमा रहे हैं। 5 टाइम्स लगा लीजिए मोटा मोटी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना? तो अच्छी स्ट्रेटेजी है, अच्छे तरीके से काम करती है, रूल्स को फॉलो कीजिए। और मैं तो कहूंगा कि आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए। कोई भी स्ट्रेटेजी में आप मास्टर जब तक नहीं होते, जब तक कि आपको उसके अंदर मिनिमम 30 to 40 ट्रेड्स ना लिए जाए। मैं ये नहीं कहूंगा 40 ट्रेड्स आप लीजिए इसको लाइव मार्केट में जाके। पैसा बहुत प्रीशियस होता है, हमें खोना नहीं है। तो पेपर ट्रेड कीजिए और देखिए कि क्या बनता है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने 30 ट्रेड लिए, 30 ट्रेड में से अगर आपके 70% ट्रेड्स भी पॉजिटिव हैं, तो आप इसको फिर अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर डालिए, है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है तो मेरे को भी वीडियोस बनाने में मजा आता है ना? और अगर आपको लगता है कि कोई आपको इसमें डाउट है या कुछ आपको पूछना चाहिए, कुछ फीडबैक है आपके, तो इसको कमेंट में आप डालिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर आपको दूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।